कोपा के प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आया हुआ है जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जो क्या है कि क्रिएट अ फॉर्म यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी एज पर डिजाइन। मतलब हमको ये जो डिजाइन दिया हुआ है इसके हिसाब से एक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, फॉर्म बनाना है जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के द्वारा, जो क्या करता है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करता है। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो नंबर्स को अलग अलग लिखने का तरीका है। एक ही नंबर को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अब अलग अलग तरीका क्या है कि जैसे 10 अंकों को उपयोग करके कोई नंबर लिखना, जैसे 0 से लेके 9 तक के अंक 10 अंक है, इनको उपयोग करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो। जैसे यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो 0 से लेके 9 तक के अंक हैं, 2 है, 3 है, 9 है, 7 है, 8 है। इसी प्रकार क्या होता है कुछ अंक सभी अंकों को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 अंकों को उपयोग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा अंक पद्धति है जिसमें हम 0 से लेकर 9 तक अंकों को के द्वारा अंक लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं डेसिमल। डेसिमल मतलब 10 पर आधारित। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम 10 पर आधारित नंबर सिस्टम। और ऐसा अंक लिखने का पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों को उपयोग हो, उसको हम कहते हैं बाइनरी, 2 अंकों पर आधारित द्विआधारित पद्धति। इसे डेसिमल को हम क्या बोलेंगे दाशमिक, और इसको क्या कहेंगे द्विआधारी। चलिए देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर एक नंबर लिख लेते हैं जैसे 1। अब इसको हम क्या करते हैं कन्वर्ट। तो कन्वर्ट करने पर 1 को कैसा लिखा जाता है बाइनरी में 0001। 1 और यहाँ 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 1 जो लिखा है ये दाशमिक पद्धति पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है तो एक ही है, लेकिन किस पर किस हिसाब से लिखा हुआ है बाइनरी मतलब द्विआधारी में लिखा हुआ है। ये दाशमिक में लिखा हुआ है और ये द्विआधारी में। ऐसे ही दूसरे नंबर लिख के देख लेते हैं। 7 कन्वर्ट करते हैं तो 7 को हम कैसे लिखते हैं दाशमिक में 7 को तो 7 जैसे ही लिखते हैं, लेकिन बाइनरी में हमारे पास सिर्फ क्या है 2 ही अंक है 0 और 1। तो हम क्या करते हैं इसको 0111 इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो बस ऐसा ही आपको खुद से बनाना है। डिजाइन इसका कैसा रहेगा इस तरीके से रहेगा। चलिए देखते हैं बना हुआ है हमारा आउटपुट कैसा आएगा। इस तरीके से आउटपुट आएगा। हम यहाँ पर अपना अंक लिखेंगे, कन्वर्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ हमको उत्तर मिलेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ है। देखते हैं क्या है, इसमें भी हम 7 लिख के देखते हैं। कन्वर्ट करते हैं 111 0 आप यहाँ पर एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो 111 यहाँ पर भी आ रहा है और 111 यहाँ पर भी आ रहा है। ऐसे ही दूसरे नंबर्स भी देख सकते हैं आप। चलो हम 8 लिख के देखते हैं। कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 8 कैसे लिखा जाता है 1000। यहाँ पर भी 8 लिख के देख लेते हैं। 8 लिखे कन्वर्ट किए तो 1000। बस यही बनाना है हमको। तो बनाने के लिए सबसे पहले फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर से नोटपैड प्लस प्लस, आप सिर्फ नोटपैड का भी उपयोग कर सकते हो, तो सभी एडिटर का उपयोग आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, HTML से शुरू करते हैं HTML। मैं बाकी सारी चीज़ें हटा रहा हूँ ताकि ये जल्दी हो सके। और यहाँ पर से HTML अब इसके अंदर हम अपने स्ट्रक्चर को बनाएंगे जो हमको इंटरफेस में दिखाई देता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर लेंगे ताकि दिखाई दे। इसको एक आईडी दे देंगे। आईडी हम दे देते हैं DECVAL, डेसिमल वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं। और ये हो गया इनपुट 1। यहाँ पर हम क्या करते हैं लाइन ब्रेक छोड़ सकते हैं ताकि हमारा इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। यहाँ पर बना लेते हैं हम बटन को भी हम आईडी दे देते हैं। इसका आईडी हम देते हैं BTL।
क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसको पहचानना पड़ेगा। और बटन क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, कैलकुलेट। इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक छोटा सा हिस्सा और बनाते हैं, यहाँ पर भी br टैग दे देते हैं ताकि थोड़ा सा गैप छूटा हुआ दिखाई दे। और यहाँ पर हम बनाते हैं डिवीजन या div टैग लगाना है और इसका आईडी हम दे देते हैं रिजल्ट। इसको हम खाली छोड़ेंगे, ये div खाली छोड़ेंगे। इतना जब आप बना लेंगे, सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सेव करने के लिए हमको पूछ रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं कैलकुलेटर .html। और यहाँ पर सेलेक्ट क्या कर लेंगे आप, ऑल टाइप्स। अगर आप नोटपैड में तो आप नोटप्लस में तो भी आप ये यूज कर सकते हैं। और इसके बाद करते हैं सेव। देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कैलकुलेटर नाम का ब्राउजर या फिर क्या कहें HTML डॉक्यूमेंट मिल रहा है। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो अभी हमको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो अभी फिलहाल कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट में लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखना है। मिनिमाइज करते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाना पड़ेगा। स्क्रिप्ट टैग लगाएं। अब इसके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है वो क्या कहलाएगा, जावास्क्रिप्ट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बटन है इसी को क्लिक करने पर सारा काम होगा। तो हम इसको बुलाते हैं सबसे पहले var btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। id क्या है, btn। ये आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए तब हम चाहते हैं कि कोई काम हो, तो हम बनाएंगे एक फंक्शन। कब वो फंक्शन कब चलेगा, जब इस बटन को क्लिक किया जाए। तो btn डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन। इस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं है, इसको पहचाना नहीं जा सकता किसी नाम से, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। अभी हमको नाम की जरूरत नहीं है इसलिए हमने नाम भी नहीं दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमको चाहिए ये वाला इनपुट बॉक्स चाहिए। तो हम इसको भी बुलाते हैं वैर। इसको हम क्या नाम दे दें, चलिए इसको नाम दे देते हैं वैल। इसको भी ऐसे ही कॉल करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। id क्या है, DECVAL डॉट वैल्यू कर लेते हैं क्योंकि हमको इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये चीजें हो गई। साथ ही साथ हमको क्या चाहिए, ये भी चाहिए ताकि हम इसमें रिजल्ट दिखा सके। तो हम एक और बनाते हैं वैर रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id। और इसकी आईडी क्या है, रिजल्ट। यहाँ पर से हम रिजल्ट, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा है। इसके बाद जब इस बटन को प्रेस किया जाए, हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक हो जाए हर बार। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट डॉट इनर HTML, मतलब इसके अंदर जो भी कुछ लिखी होगी चीजें वो ब्लैंक हो जाएंगी। ये हमने कर लिया। इसके बाद हमको लगेगा कि कोई काम है जिसको बार बार करना है, तो हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगा लेते हैं। वाइल लूप लगाएंगे और इसमें बोलेंगे हम वैल, जब तक कि वैल मतलब जो वैल्यू डाली गई है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा क्या है, छोटा या
बराबर नहीं है 1 के, तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप को चलाना चाहते हैं। अब ये वैल की वैल्यू बार बार चेंज करेंगे, हम देखते हैं आगे। तो हम इसके बाद हम चाहते हैं कि रिजल्ट का जो इनर एचटीएमएल है वो क्या हो जाए, मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करता है, मेथड है, ये क्या करता है, जो भी वैल्यू यहाँ दी गई है, अगर वो दशमलव है तो उसको ये अपने निचले स्तर पर, अगर यहाँ पर हम लिखें 2.5, तो ये क्या करेगा, इसको 2 के रूप में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, नीचे ले जाता है, 2.5 है तो इसको नीचे कर देगा, अगर 2.7 है तो नीचे ले जाएगा, 2 कर देगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, जो वैल होगा उसका शेषफल चाहिए। ये मॉड्यूल ऑपरेटर है, ये शेषफल बताता है, आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है। और साथ ही साथ हम क्या लिखना चाहेंगे, रिजल्ट, और रिजल्ट का इनर एचटीएमएल जो है वो भी लिखना चाहते हैं। इस तरीके से इतनी चीजें हो गई। अब हम क्या चाहते हैं कि जो वैल है इसकी वैल्यू क्या हो जाए, भागफल के बराबर हो जाए। किसके भागफल, वैल इज इक्वल टू वैल अपॉन 2। मतलब ये जो संख्या यहाँ डाली जाएगी उसको जब 2 से भाग दिया जाएगा तो जो भागफल होगा वो वापस कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, और ऊपर से फिर से लूप रन होगा। तो इस तरीके से हमारा जो जावास्क्रिप्ट था वो कंप्लीट हो गया है। हम सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि चलता है कि नहीं सही से। हमने यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी थी, इसको ठीक कर लेना आप। ठीक है, अब सेव करके हम इसको एक बार ट्राई करते हैं, रन करें। रिफ्रेश करते हैं, इसके बाद हम रन करते हैं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। तो 111 यहाँ पर 8 लिया हमने, तो एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर 8 लिख के, ये 8 लिखा हमने, तो यहाँ पर 1000 सेम उत्तर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर है वो रेडी हो गया है। आप इस कोड को अच्छे से याद रखेंगे, और अगर प्रैक्टिकल में आता है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ऑल द बेस्ट।